हेलो एवरीवन, दिस इज पराग। वेलकम टू सोशल स्टोरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट। कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट और वी कैन से टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड वन इज इनकम एंड अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। फोर्थ इज नेशनल डेवलपमेंट। फिफ्थ, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। Next one is income and other criteria of developments. Next, public facilities. Then human development report and body mass index. And last topic, sustainability of development. These are the few topics we cover in this chapter. And one by one we discuss this topic. So start करते हैं सबसे पहला मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट से। हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जस्ट मीनिंग है डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का विकास होना, किसी भी चीज में ग्रोथ होना। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें कंट्री के रिगार्डिंग, अगर वहाँ का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा हो रहा है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है, वहाँ पे इनकम लेवल अच्छा हो रहा है, तो वो कंट्री के लिए वो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इसलिए अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें कि क्या है डेवलपमेंट, तो इंप्रूवमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट आना वही हमारे लिए क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। दो गोल्स है डेवलपमेंट के। फर्स्ट है डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। हर पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है वो अलग होगा। ठीक है, एक फार्मर है उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो। एक स्टूडेंट है उसके लिए एजुकेशन फील्ड में अच्छा करना, वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। एक अगर प्रोफेशनल है उसके लिए उसी फील्ड में और ग्रोथ करना, वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो एक के लिए डेवलपमेंट होगा वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो। वो शायद दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां के जितने भी ट्राइबल्स हैं उसको डिस्प्लेस करते हैं। डैम का बेनिफिट क्या है? डैम का बेनिफिट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम में आएगा, इरिगेशन सप्लाई करेगा फॉर द नियर बाय फार्म्स जो हैं, टूरिज्म स्पॉट बनेगा एंड मैनी मोर। लेकिन ड्रॉबैक किसके लिए? वो डिसएडवांटेज किसके लिए? ट्राइबल्स, जो भी पीपल उसके आसपास रहते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस किया जाएगा। तो डेवलपमेंट तो है और लोगों के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन किसके लिए डेवलपमेंट नहीं है? उन ट्राइबल्स या उस पीपल के लिए जो उसके आसपास रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हर किसी के लिए जो डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट में किया। सेकंड कहता है जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी हो, वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने डैम का देखा। ठीक है, एक हुआ भी था, एक इंसिडेंट केस हुआ था जब नर्मदा बचाओ आंदोलन, बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए, कि जो नर्मदा रिवर थी उस पर एक सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, जिस कारण जो आसपास के ट्राइबल्स थे उनको वहां से डिस्प्लेस किया गया था। तो काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे वहां पे। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता था आपका कि ये नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम बनाया जा रहा था? सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स की बात कर रहा है कि मतलब इनकम के साथ साथ और कौन कौन से गोल ऑफ डेवलपमेंट है जो एक इंडिविजुअल देखता है। पहला है मटेरियल थिंग्स, जो हमने बात की मनी। ठीक है, मनी, अगर कोई एक लेबर से लेके एक प्रोफेशनल तक की बात करें, हर कोई का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी अर्न करना। लेकिन बिसाइड मनी कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है जो एक इंडिविजुअल लेके चलता है, नॉन मटेरियल थिंग्स। एक लेबर हो चाहे एक प्रोफेशनल हो, वो भी नॉन मटेरियल जो थिंग्स हैं उनको ध्यान में रखता है कि भाई उसको भी वो चीजें मिलनी चाहिए। तो इनकम तो मिल ही रही है, ठीक है, लेकिन अदर गोल्स क्या क्या होंगे? नॉन मटेरियल थिंग्स, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट। हर कोई देखे, अगर लेबर हो चाहे प्रोफेशनल हो, हर कोई चाहता है उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। सेकंड, फ्रीडम, आजादी हो, फ्रीली वर्क कर पाए। सिक्योरिटी हो, स्पेशली इन द विमेन केसेस। एंड लास्ट, रिस्पेक्ट। ठीक है, अब सपोज बहुत से कुछ ऐसे सेक्टर्स हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है ना, कभी भी उसको वहां से जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये भी क्या है, हर इंडिविजुअल क्या चाहता है कि भाई पैसा आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, ये नहीं आप कभी भी हमें जॉब से निकाल देंगे। तो ये भी एक बोल सकते हैं गोल है डेवलपमेंट का जो एक इंडिविजुअल देखते हुए चलता है। रिस्पेक्ट, हर कोई रिस्पेक्ट की डिमांड करता है। तो दीज आर द अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल मींस कंट्री एज अ होल। हमें इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कंट्री एज अ होल, सबका डेवलपमेंट हो। तो सबका डेवलपमेंट हो, हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई
इस फील्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इस फील्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा तो डेवलपमेंट माना जाएगा, कुछ लोग कहते हैं अगर जॉब क्रिएशन होगा तो डेवलपमेंट होगा। तो हम बात करें कहीं ना कहीं सारे लोगों के अपने अपने आइडियाज हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं। तो अगर बात करें नेशनल डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट है जो सबके लिए बेनिफिट करे। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि ऐसे डेवलपमेंट करे कंट्रीज में, ऐसी नई नई एक्टिविटीज हैं, ऐसे ऐसे काम किए जाए जिससे कि हर किसी का फायदा हो। तो इसको हम डिफाइन करेंगे नेशनल डेवलपमेंट को क्या है। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक इन द सेंस ऑफ मनी, सोशल, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल, बेसिकली जो नॉर्म्स होते हैं, पॉलिटिकल वेलबींग एमिंग टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स सिटीजंस। तो नेशनल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो सिटीजंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगा, सिटीजंस का जो डेली बेसिस है, लाइफ है, उनको इम्प्रूव, अगर उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ पा रहा है तो वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा। क्लियर हो गया। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है, जो कंट्री एज अ होल सबके लिए विकास हो, ठीक है, वो सारी फील्ड में हो सकता है, हेल्थ है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अलग अलग कंट्रीज एंड स्टेट को क्लासिफाई करने के लिए कि वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, हम एक पैरामीटर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इनकम, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। कोई भी कंट्री को क्लासिफाई करने के लिए कि वो डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, हम इनकम एक पैरामीटर लेके चलते हैं। अब इनकम भी कौन सी वाली, पर कैपिटा इनकम, जिसको हम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंट्री में एज एन एवरेज 1 ईयर में इतना जनरेट होता है 100,000 रुपीस, ठीक है, उस कंट्री में टोटल 10 लोग रहते हैं, अगर हमने डिवाइड करा तो पर पर्सन कितना कमा रहा होगा, एज एन एवरेज 100 रुपीस, तो ये उस कंट्री की क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। टोटल कितनी अर्निंग हो रही थी, 1000, कितने लोग थे टोटल, 10, डिवाइड करके आया 100, तो 100 क्या हुआ उसका पर कैपिटा इनकम हुआ, एज एन एवरेज वन इंडिविजुअल इतना अर्न कर रहा होगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम को और किस नाम से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, अभी हमने देखा कि इनकम एक क्राइटेरिया है टू क्लासिफाई वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। अब कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है, ये कौन डिटरमाइन करता है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट इशूड बाय वर्ल्ड बैंक, दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी कहता है कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ, डॉलर में बताता है 49,300 पर एनम। अगर एक इंडिविजुअल एक कंट्री में इतना इतना डॉलर अर्न कर रहा है तो वो कंट्रीज कौन सी होंगी, हाई इनकम कंट्रीज या रिच कंट्रीज, ठीक है। अगर कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल इतना अर्न कर रहा है $2,500 या फिर उससे कम, तो वो कौन सी होंगी, लो इनकम या फिर पुअर कंट्रीज, ठीक है। इंडिया जो है वो हमारा बेसिकली लो मिडिल कंट्रीज में फॉल करता है। तो लो मिडिल कंट्रीज में कौन सी आती है, जहां पे इंडिविजुअल $6,700 पर एनम अर्न कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये तीन कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन जो वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि अगर कोई बंदा इतना डॉलर कर रहा है तो वो कौन सी कंट्री होगी, इतना कर रहा है तो कौन सी होगी, और इतना कर रहा है तो कौन सी होगी। अदर कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड कंट्री स्मॉलर कंट्रीज। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन दिया है वर्ल्ड बैंक ने टू क्लासिफाई द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। Next is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live in. Money हर चीज नहीं खरीद सकती। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मनी नहीं खरीद सकती? फर्स्ट इज पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो आप नहीं खरीद सकते। सेकंड, मनी कैन नॉट बी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस। बीमारियों से नहीं बचा सकती, हाँ क्योर कर सकती है लेकिन बीमारी लगने से नहीं बचाती। मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन। मिलावटी दवाइयों से आप बचना है ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आजकल मार्केट में हर चीज़ है। तो अनएडल्टरेटेड मेडिसिन से बचना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज। बहुत इजी सा है। पब्लिक फैसिलिटीज कौन सी फैसिलिटीज होती है जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वही लिखा है पब्लिक फैसिलिटीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। पब्लिक की बेनिफिट के लिए जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो सारी कौन सी होती है, पब्लिक फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया यूज्ड टू क्लासिफाई अ पर्सन एज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। तो बीएमआई क्या है? बीएमआई हमें मदद करता है ये बताने में कि वेदर द जो पर्सन जिसका बीएमआई निकाला जा रहा है वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेटेड है। इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीएमआई इक्वल्स टू वेट इन केजी अपॉन हाइट स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वेट को हम केजी में लेंगे और हाइट का स्क्वायर करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इशू की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट है जो इशू की जाती है। इसमें जो रिपोर्ट इशू करते हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जो जिस बेसिस पे वो लोग अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं? एजुकेशन लेवल, health and per capita income. These are the three parameters taken by the UNDP to make the report. वो अपनी रिपोर्ट इन तीन पैरामीटर पे बनाते हैं। On the basis of the human development report, अब जो रिपोर्ट बन के आई उसके बेसिस पे वो क्या बनाते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं। क्लियर हो गया। So our last topic of this chapter is sustainability of development. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मींस कि जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं आपके उसको आप इस तरह से यूज करो कि वो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए कंजर्व रहे। आज के टाइम पे अगर रिसेंट बात करें, गवर्नमेंट आल्सो फोकसेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कांसेप्ट सो दैट द फ्यूचर जनरेशन डू नॉट सफर। तो हमें कुल मिला के गिवन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, ठीक है, जिससे कि आप फ्यूचर जनरेशन तक उन रिसोर्सेज को बचा के रखें। एंड ये 1 मार्क ओटी ऑप्शन बन जाता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। ग्राउंड वाटर is an example of renewable resource. So यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो वाइंड अप होता है। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।